अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स पर आपको खुशामदीद। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 14,500 की किस्त और बच्चों के वज़ाइफ की मुकम्मल तफसील देने से पहले आज आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्या आप अपना घर बनाना चाहते हैं, अपनी गाड़ी लेना चाहते हैं या फिर अपना कारोबार शुरू करने के लिए कर्जा चाहिए, वो भी मुकम्मल बगैर सूद के? तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि BISP की अपडेट के साथ साथ हम आपको इन बड़े फाइनेंशियल प्रोग्राम्स की डिटेल भी बताएंगे जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, इस वक्त पाकिस्तान में कुछ ऐसे बैंक्स और इदारे मौजूद हैं जो आम शहरियों को बिला सूद कर्जा फराहम कर रहे हैं। घर के लिए कर्जा, अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं या पुराने घर की मरम्मत करवाना चाहते हैं तो आपको मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत आसान इकसात पर कर्जा मिल सकता है। गाड़ी के लिए फाइनेंस, कार फाइनेंसिंग के लिए भी अब ऐसी स्कीम्स मौजूद हैं जहां आप माहाना कम इकसात पर अपनी गाड़ी के ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। कारोबार के लिए कर्जा, सबसे बड़ी बात, अगर आप छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो 50,000 से लेकर 5 लाख तक का कर्जा बगैर किसी सूद के दिया जा रहा है। इन तमाम प्रोग्राम्स में अप्लाई करने का सही तरीका क्या है और इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये मैं आपको वीडियो के दरमियान में बताऊंगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं BISP 8171 की उन खवातीन की जिनकी 14,500 की किस्त रुकी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने YouTube चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स पर खुशामदीद कहता हूं। अब इंशाअल्लाह सोमवार वाले दिन से इन दो किस्म की खवातीन को एक में ही दो किस्तें, तीन किस्तें मिलने जा रही हैं। जी हां, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कितनी किस्तें मिलेंगी, कब मिलेंगी और बच्चों के वज़ाइफ अगर अभी तक आपको नहीं मिले तो वो कब तक मिलेंगे, और जिन लोगों को अभी तक कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त भी नहीं मिली तो उन लोगों को कब तक मिलेगी। इसके अलावा वो लोग जिनको पहले पैसे मिलते रहे हैं, अब अचानक उनके पैसे बंद हो गए हैं, उन लोगों का क्या बनेगा। और इसके अलावा वो लोग जिन्होंने इससे पहले अपनी अक्टूबर ता दिसंबर 2025 वाली किस्त वसूल करनी थी, वो बायोमेट्रिक की वजह से या फिर किसी और वजह से अभी तक वो नहीं ले सके, तो क्या उन लोगों को भी ये किस्तें जारी की जाएंगी और वो पहले वाली किस्तें भी मिलेंगी? तो इस हवाले से अहम तरीन अपडेट्स आ चुकी हैं, वो भी आपको देने जा रहे हैं। इसी तरह आपको ये भी बताएंगे कि किन किन अज़ला में इस वक्त बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें मिल रही हैं, और वो लोग जिनको 8171 वेब पोर्टल पर सिर्फ एक लाइन में ये स्टेटस नज़र आ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में हो चुका है, तो उन लोगों का क्या बनेगा? क्या वो लोग भी अब दोबारा से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बन सकेंगे? जी हाँ, ये भी आपको बता दें कि अब हुकूमत की जानिब से लाखों की तादाद में नए ख़ानदानों को बेनज़ीर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा रहा है और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इस प्रोग्राम से नाअहल भी किया जा रहा है। वो इस वजह से नाअहल किया जा रहा है कि लोगों के पास सही मालूमात नहीं होती और गफलत की वजह से वो वक्त पे अपनी रजिस्ट्रेशंस नहीं करवा पाते, अपना सर्वे मुकम्मल नहीं करवा पाते, और उसका नतीजा ये निकलता है कि उन्हें फौरी तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है। तो हम नहीं चाहते कि आपके बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे बंद हों, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आप मालूमात को गौर से सुने, समझें इन चीज़ों को और फिर तसलसल के साथ अपने पैसे लेते रहें। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि आपके बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे बंद हो जाते हैं, बल्कि कुछ लोगों के सिर्फ पैसे ही बंद नहीं होते, उनको परमानेंटली इस प्रोग्राम से ब्लॉक कर दिया जाता है। वो फिर ज़िंदगी भर में कभी भी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकते। तो वो भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप कर बैठते हैं और बाद में आपको पता नहीं चल रहा होता कि भाई असल वजह क्या बनी है। अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि हमारे नाअहल होने की वजह क्या है और हम दोबारा अहल भी हो सकते हैं या नहीं। तो आइए इस हवाले से आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, आपके जितने भी सवालात हैं, उनके जवाबात भी आपको मिलते हैं इसी वीडियो में। आगे चलते हैं तफसील की जानिब। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक YouTube चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोग अभी से YouTube चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें।
तो व्यूअर्स, सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये फ़ैसला आज से तकरीबन 2 साल पहले कर लिया गया था कि भाई अब वो लोग जो किसी जुगाड़ के तहत प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, या वो लोग जो पहले से पैसे लेते आ रहे हैं और अब इस प्रोग्राम के हकदार नहीं हैं, अभी भी उनको पैसे मिल रहे हैं, तो उन लोगों को इस प्रोग्राम से निकाला जाए। और फौरी तौर पर निकालना यकीनन ये मुमकिन नहीं था। उसके लिए हुकूमत की जानिब से डायनेमिक सर्वे शुरू किया गया। और डायनेमिक सर्वे एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको नए सिरे से जांच पड़ताल से गुजारता है। जो लोग हकदार होते हैं वो अहल रहते हैं, उनके पैसे बंद नहीं होते, और जो लोग हकदार नहीं होते उनको उसी डायनेमिक सर्वे के प्रोसेस के दौरान ही प्रोग्राम से बाहर कर दिया जाता है। अभी काफ़ी सारे लोगों के सवालात आए हुए थे कि भाई हम तो 4-5 सालों से एहसास प्रोग्राम का, बेनज़ीर प्रोग्राम का हिस्सा हैं, हमारे पैसे कभी बंद नहीं हुए, बच्चों के पैसे भी मिलते आ रहे थे, कफ़ालत प्रोग्राम की किस्तें भी मिलती आ रही थीं, लेकिन अब अचानक हमारी 2 किस्तें जो हैं वो शॉर्ट हो गई हैं, वो हमें नहीं मिली, तो इसकी क्या वजह है? तो इसमें जो 2 मुमकिना वजूहात हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इनमें से आप खुद ये जान सकेंगे कि किस वजह से आपको नाअहल किया गया। सबसे पहली और बड़ी वजह तो ये है कि आपके पास मालूमात नहीं पहुंची होगी, या फिर मालूमात पहुंची है तो आप गफलत का शिकार रहे हैं और अपना डायनेमिक सर्वे वक्त पे नहीं करवा सके। यकीनन उन लोगों को 8171 मैसेज सर्विस से भी ये पैगामात मिले थे जिनके सर्वे को तकरीबन या अहलियत को 3 से 4 साल का अरसा गुजर चुका था। उन्हें ये बताया था मैसेज के ज़रिए कि भाई आप जल्द से जल्द फ़ला मुकर्ररा तारीख से पहले पहले अपना डायनेमिक सर्वे करवा लें, अदरवाइज़ आपको नाअहल कर दिया जाएगा। तो शायद ही आप उन्हीं में से हों जिन लोगों को ये मैसेज मिले हैं, या फिर मैसेज नहीं मिले और आपने वक्त पे अपना डायनेमिक सर्वे भी नहीं करवाया, और आप डायनेमिक सर्वे ना करवाने की वजह से आपको फौरी तौर पर प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। तो पहली वजह ये है। दूसरी वजह यह है कि आपने डायनामिक सर्वे अगर करवा लिया है, उसके बाद भी आपके पैसे बंद हुए हैं, तो इसका मकसद ये है कि आप अब हकदार नहीं रहे। आप देखें, ये दूसरी वजह जो है, मतलब आपने डायनामिक सर्वे करवाया उसके बाद भी नाअहल हो गए, तो इसका कोई और हल नहीं है। इसके लिए आपको 2 साल का इंतज़ार करना होगा और फिर आपकी नए सर्वे की तारीख आएगी। 8171 वेब पोर्टल भी बहुत जल्द आपको बता देगा कि फ़लाँ तारीख से पहले पहले आप डायनामिक सर्वे नहीं करवाते, या फिर मतलब फ़लाँ तारीख के फ़ौरन बाद आप अपना डायनामिक सर्वे करवा लेते हैं, तो आपको अहल कर दिया जाएगा। तो वो नई सर्वे की तारीख जो है वो आपको मिल जाती है। ठीक है। इसी तरह जो इससे पहले वजह बताई गई है कि भाई अगर आपने डायनामिक सर्वे नहीं करवाया, आपको मैसेज मिला या नहीं मिला, लेकिन आपके नाअहल होने की वजह यह है कि डायनामिक सर्वे आपका नहीं हुआ, तो उस सूरत में आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन मौजूद है। वो ऑप्शन ये है कि अभी भी आप मियाँ बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड, बच्चों के बे फॉर्म्स, अपने नाम पर रजिस्टर्ड सिम, और घर में गैस या बिजली का कनेक्शन है तो बिल भी आपके पास होंगे, वो भी साथ रखें। अगर कनेक्शन नहीं है तो फिर बिल लाजमी नहीं है। तो यही चीज़ें लेकर आप करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से रुजू करेंगे, वहाँ से अपना डायनामिक सर्वे अपडेट करवाएंगे, और इंशाअल्लाह हकदार होने की सूरत में आपको डायनामिक सर्वे के 3 माह के अंदर अंदर दोबारा अहल कर दिया जाएगा, आपके पैसे जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका पिछले तकरीबन 2-3 साल के अंदर कोई सर्वे नहीं हुआ और अचानक उनके पैसे बंद हो चुके हैं। ठीक है। तो उम्मीद काफ़ी है कि इस बारे में जिन लोगों ने सवालात किए थे उनको जवाब मिल चुके हैं। और इसकी असल वजह क्या बनती है कि आप सही मालूमात नहीं सुन रहे होते, गौर से नहीं सुन रहे होते, या उन पर अमल नहीं करते, और बाद में आपके लिए यकीनन पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता इन प्रोग्राम्स के हवाले से। और आप फिर बार बार बस सवाल ही करते रह जाते हैं कि भाई हमारे पैसे चल रहे थे, अब अचानक बंद हुए। जब आपसे पूछा जाए भाई आपने कोई डायनामिक सर्वे करवाया है, तो आपका यही जवाब होता है कि भाई हमने नहीं करवाया। तो ये तमाम लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो गफलत का शिकार रहते हैं और बाद में उनके लिए परेशानी बन जाती है। बहरहाल आगे चलते हैं। ऐसे तमाम लोग जो पहले से पैसे लेते आ रहे थे और रिसेंटली, मतलब तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने डायनामिक सर्वे करवाया है, डायनामिक सर्वे के बाद भी वो इस प्रोग्राम का हिस्सा ही हैं, मतलब उन्हें नाअहल नहीं किया गया, तो उन तमाम लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर उन्होंने इससे पहले अक्टूबर-दिसंबर 2025 वाली किस्त भी वसूल की है, तो उन लोगों की अब जनवरी ता मार्च 2024 की पहली सिमाही किस्त बाकायदा तौर पर शुरू कर दी गई है, और इस वक्त तमाम अज़ला में ये किस्तें चल रही हैं। काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल था कि भाई हमें बता दें कि भाई हमारे ज़िला में भी बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्त चल रही है या नहीं। भाई आपके ज़िला में भी ये किस्त शुरू करवा दी गई है। हाँ, आपके इलाका में रिटेलर्स को अगर कोई मसला आ रहा है मकामी तौर पर, तो वो एक अलग बात है। बाकी BISP की जानिब से ये किस्तें तमाम अज़ला में जारी कर दी गई हैं, लिहाजा आप भी अपने करीबी रिटेलर शॉप पर जाकर अपनी किस्तें वसूल कर सकते हैं। याद रहे कि अभी सिर्फ 14,500 रुपये की किस्त जारी की गई है।
वैसे इजाफे के बाद रेगुलर बेनिफिशरीज के लिए ये पहली किस्त है। इससे पहले नई बेनिफिशरीज जो बनी हैं, जिनकी पहली किस्त 2024 में जारी की गई है, वो तो जनवरी-फरवरी में अपनी 14,500 रुपये पर मुश्तमिल यही वाली किस्त जो है पहले ले चुकी हैं। उनके अकाउंट्स में अब ये किस्त ऐड नहीं हुई है। इसके बाद वाली तमाम किस्तें उन्हें तसलसल के साथ मिलती रहेंगी, क्योंकि ये वाली किस्त वो पहले ले चुके हैं। बहरहाल जो रेगुलर बेनिफिशरीज हैं, उनके अकाउंट्स में अब 14,500 रुपये ऐड हो चुके हैं और अपनी 14,500 रुपये की किस्त अभी आप वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके बच्चों के वज़ाइफ वो भी बहुत जल्द आपको जारी किए जाएंगे। ठीक है, अभी तक आप लोगों के अकाउंट्स में वो ऐड तो नहीं हुए, लेकिन इंशाल्लाह इस हवाले से आपको मज़ीद कोई लंबा इंतज़ार नहीं करवाया जाएगा। बहुत जल्द वो पेमेंट्स भी आपके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। वैसे हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 10 अरब की रकम भी BISP की बेनिफिशरीज़ के लिए रखी गई थी, लेकिन इस हवाले से हमने आपको पहले भी ये बताया है कि अभी तक वो किस्तें ऐड तो नहीं हुई रमज़ान पैकेज की, लेकिन वो काफ़ी ताख़ीर का शिकार भी होती जा रही हैं। तो इस हवाले से ये भी थोड़ी परेशानी बनती जा रही है कि हो सकता है वो 10 अरब रुपए की रकम जो है वो आप तक ना पहुंच पाए। ठीक है, लेकिन उम्मीद ये भी लगती है कि जब वज़ीर आज़म साहब की जानिब से ये ऐलान किया गया है तो वो रकम आपको इंशाअल्लाह ताख़ीर के साथ मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। अच्छा, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह सोमवार वाले दिन से आप तमाम लोगों के लिए बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की किस्तों की अदायगियां भी रिटेलर शॉप से बाकायदा तौर पर शुरू कर दी जाएंगी। जहां पर कोई मसाइल आ रहे थे, वो मसाइल हल करके ये किस्तें तमाम बेनिफिशरीज़ को जारी की जाएंगी और साथ में बच्चों के वज़ाइफ भी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से ऐड होने जा रही हैं। तो आपको मतलब एक नहीं, दो किस्तें भी मिलने जा रही हैं अगले हफ्ते से। इसी तरह वो लोग जिनकी पहले वाली कोई किस्त रुकी हुई है, चाहे अक्टूबर तक दिसंबर तक की किस्त किसी न किसी वजह से वो नहीं ले सके, तो उन लोगों को अब एक साथ ही किस्तें दी जा रही हैं। मतलब 3 किस्तें भी उनको मिल रही हैं, लेकिन ये सिर्फ चंद खवातीन की हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर तो वो खवातीन जो रेगुलर बेनिफिशरीज़ हैं, पुरानी बेनिफिशरीज़ हैं, काफ़ी अरसे से पैसे ले रही हैं, अभी भी अहल हैं, डायनामिक सर्वे करवाने के बाद और उनकी पहले वाली कोई किस्त रुकी हुई है तो उन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 किस्तें अब मिल रही हैं। इसी तरह कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जो नए सिरे से अब BISP का हिस्सा बनी है 2024 में, तो उन्होंने पहली किस्त शायद उनको पैगाम नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने नहीं ली, तो अब जो है उनकी 2-3 किस्तें इकट्ठी आ चुकी हैं, तो वो भी वसूल करेंगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो है मजीद आप 8171 वेब पोर्टल से भी चेक कर लिया करें। लेकिन जब आप अपने पेमेंट्स लेने के लिए जाते हैं तो डिवाइस वाले से सबसे पहले अपने पेमेंट्स लाजमी चेक करवा लिया करें, क्योंकि ये आखिरी किस्त जो रिटेलर शॉप से आपको मिल रही है, इसके बाद तो आपके डिजिटल वॉलेट सिस्टम के तहत आपको पेमेंट्स दी जाएंगी। तो इसके दौरान ही आपको थोड़ा सा खास ख्याल रखना है कि आपने अपनी पूरी किस्तें गिनकर वसूल करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बड़ी पेमेंट आए और वो कुछ रिटेलर्स हजरात ऐसे हैं जो हड़प कर लेते हैं और वो रकम आपकी हड़प हो जाए। तो इससे बेहतर है कि आप अपने पेमेंट्स लेने से पहले लाजमी चेक करवा लिया करें। मजीद इंशाअल्लाह इस हवाले से और भी काफ़ी अहम तरीन, ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं बहुत जल्द हमारे इसी चैनल पर आपको मिलेंगी। तो रमज़ान पैकेज के मुतालिक अगर आपके कोई सवालात हैं, कुछ लोगों की पेमेंट्स आई हुई हैं लेकिन वो नहीं ले सके, तो वो कैसे ले सकते हैं, आप ले सकते हैं या नहीं, बाकी ईद पैकेज या फिर राशन स्कीम के हवाले से आपके कोई सवालात हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। जिस भी प्रोग्राम के बारे में आपको मालूमात चाहिए, कमेंट्स में उस प्रोग्राम का नाम लिख दीजिए। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।